नमस्कार, मैं विनीता पंत, मनोविज्ञान विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सकारात्मक सोच प्रथम पहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिस शीर्षक या टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है डीलिंग चिल्ड्रन पॉजिटिवली ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। बच्चों को किस तरह से सकारात्मक रूप से आप इस कोविड लॉकडाउन के दौरान डील कर सकते हैं। जैसा कि पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब से हम लोग लॉकडाउन की जो स्थिति है इसको फेस करते आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो जो वयस्क नागरिक हैं वो अपने कामों पे निकलना शुरू हो गए। उन्होंने अपना कामकाज एक दैनिक जो पहले की रोज़मर्रा की दिनचर्या चलती थी उसके अनुसार करना शुरू कर दिया काफ़ी हद तक। लेकिन जो हमारे स्कूल जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उन बच्चों का क्या रहा कि लास्ट ईयर से लॉकडाउन उनके लिए चला। उनके स्कूल तब भी बंद थे और उनके स्कूल आज भी बंद हैं। तो ये जो समय है उनके लिए काफ़ी कठिन है और हमें ये समझना होगा। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के बिहेवियर में जो चेंजेस आए होते हैं उनके कारण बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनका परेशान होना इसलिए लाजमी है क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी एकदम से बर्डन आया है और ये वातावरण में वो खुद तनावपूर्ण है। और उस समय पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो नेट का सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए भी एकदम से काफ़ी उनके ऊपर जो बोझ सा आ गया है। तो उनका भी इस टाइम पे एक फ्रस्ट्रेशन वाले मूड में आना नॉर्मल या स्वाभाविक सी बात है। पर बच्चों के लिए भी इस तरह से स्ट्रेस फील करना, इस सिचुएशन में तनाव में आ जाना एक स्वाभाविक सी बात है। तो हमें ये समझना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो सकारात्मक रवैया रखते हुए अपने बच्चों से इस लॉकडाउन के दौरान डील कर पाएंगे। तो हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है एड्रेस चाइल्ड्स कंसर्न इन अ सपोर्टिव वे। तो आपको क्या करना है, बच्चे की जो भी समस्या है, बच्चे की जो भी बात है, उसका जो भी उत्सुकताएं हैं उनको ध्यान से सुनना है, उनको समझना है और पूरी तरह से समझते हुए उसी अनुसार उसका आंसर या उत्तर बच्चे को देना है। बल्कि ऐसा नहीं करना है कि उसे डांट डपट के मना कर दिया या उसकी बात को इग्नोर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी जो हमारी टिप है वो है मेंटेन अ हेल्दी टाइम टेबल। जी, तो हेल्दी टाइम टेबल का मतलब है केवल सिर्फ दिन भर पढ़ाई की बात नहीं करनी है। उस टाइम टेबल में पूरा दिन भर का रूटीन होना चाहिए जिसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा जाए, आपके साथ जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है उसका ध्यान रखा जाए। उसके अलावा जो बच्चा अपने दोस्तों से इनके साथ बातचीत करे, इसकी भी उसमें बात हो। क्रिएटिविटी, जो उसकी क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको निकालने के उसका भी टाइम रखा जाए और उसके साथ उसके लिए कुछ मी टाइम भी हो बच्चे के लिए जिसमें वो अपने अनुसार इंजॉय कर सके। अब जो हमारी जो तीसरी टिप है वो है सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस। सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस का मतलब है वो सारी एक्सरसाइजेस जो हम अपने को फिट रखने के लिए करते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि आप उसमें योग भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या जो बच्चा है वो उससे रिलेटेड जितनी भी फिज़िकल एक्सरसाइज होती है जो उनको स्कूल में सिखाई जाती हैं, या बहुत सारे सोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं, वहाँ जो ट्रेंड प्रोफेशनल है वो सिखाते हैं, उनसे ली हुई कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बॉडी को फिट रखने के लिए होती हैं, वो है सेल्फ केयर एक्सरसाइजेज। तो सेल्फ केयर एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हमारे अंदर एंडोफिन्स का रिलीज़ करती हैं और एंडोफिन्स के रिलीज़ होने से क्या होता है, हमारी जो ब्रेन प्रोसेसिंग होती है और जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने समझने की शक्ति है आदि में परिवर्तन आते हैं, उनमें प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है कि बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस के टाइम पे हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। उसमें जो पहली बात है वो है स्टार्ट विद स्मॉल। जब आप बच्चे के साथ सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें तो बच्चे को 10-15 मिनट से स्टार्ट करवाएं और धीरे धीरे करके एक रूटीन में आते हुए उसको बढ़ाएं और उसको आप बाद में 1 घंटे तक का ले जा सकते हैं। दूसरा, लेट देम फेस सनलाइट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर की जो हवा है, बाहर का जो पानी है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उसको बच्चे को फेस करना बहुत ज़रूरी है। उनको डेली सनलाइट में ले जाइए, डेली शाम को उन्हें बाहर छत पे या आंगन में आपके पास जो भी एरिया है वहाँ पे लेके जाइए।
सनलाइट जो होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और सेरोटोनिन जो है वो एक फील गुड हार्मोन है, वो हमारे मूड को एनर्जाइज करने में हेल्प करता है। तो बच्चे का मूड उससे अच्छा होगा, और आप भी ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप टीम अप कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको सब साथ मिलकर आप एक्सरसाइज करिए, बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है कि डिस्कस true facts about pandemic and their roles, children's role with them। ठीक है, तो बच्चों के साथ आपको जो पेंडेमिक है उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, सही तथ्य हैं, वो बात करनी है, उसको लेकर डिस्कशन करना है। उसके अलावा बच्चों से ये भी डिस्कस करना है कि उनकी इस समय क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी कंट्री को सेफ रखने के लिए। इससे बच्चे को सही जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है नेवर ब्लेम एनीवन इन फ्रंट ऑफ दैम। अक्सर क्या होता है, हम लोग जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन है होती हैं, उनका जो ब्लेम है वो दूसरे पे थोपने की कोशिश करने लगते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स क्या होता है, घर पे गवर्नमेंट पे या किसी पर्टिकुलर कंट्री पे या किसी पे भी हम उसकी ब्लेमिंग की बात यहाँ पे उनके बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। तो बच्चों के सामने हमें इस तरह की बात नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे के अंदर फिर वही लर्निंग आएगी कि अगर वो कभी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कभी आता है तो वो दूसरों पर उसका ब्लेम करना सीख जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, और बल्कि बच्चे के सामने हमें ये कोशिश करनी है कि हम इस सिचुएशन के बारे में जो है स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना करें, उसको भी सिखाएं, और इस सिचुएशन से हम निपट सकते हैं ऐसी एक सकारात्मक विचारधारा जो है बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करें, ताकि वो सकारात्मक बनना सीखें। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है figure out their fears and let them know that it is very normal to feel stress sometime। तो बच्चों को आपको उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको देखना है उनके अंदर क्या डर हैं, उनकी क्या फियर्स हैं उनके अंदर, उनको आपको फिगर आउट करना है। और फिगर आउट करने के बाद आपको उसको समझना है और कोशिश करनी है उन डरों को दूर करने की। उसके साथ साथ आपको ये भी कोशिश करनी है कि बच्चे को आप ये समझाएं कि कई बार ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें स्ट्रेसफुल तनाव महसूस करना, हमारे बॉडी से लेके हमारे माइंड में उस तनाव का हमें एहसास होना एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि एक्सप्लोर देयर इमेजिनेशंस। बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इमेजिनेशन होती है। तो आप उनके साथ बैठिए, उन्हें क्रिएटिव वर्क क्राफ्ट करने को दीजिए, उन्हें जो भी क्रिएटिव वर्क में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं वो करिए, ताकि वो अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर कर सकें। बच्चों को कलर्स दीजिए। कलर्स जो होते हैं, रंग जो होते हैं, हमारी ज़िंदगी रंगों के बिना रंगहीन होती है। तो रंगों को जब हम बच्चों को देंगे तो वो रंग जो है हमारे उनके मूड को, आपके मूड को एक एनर्जी लेवल प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको एनर्जाइज कर देते हैं जो रंग होते हैं। तो रंग उन्हें दीजिए, इससे उनका जो मूड है वो भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ काफ़ी क्रिएटिविटी भी उनकी इम्प्रूव होगी, उनकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, कुछ नया करना सीखेंगे। डोंट लेट देम फील अलोन। बच्चों को आपको अकेला नहीं फील होने देना है। कोशिश करनी है कि उनको हम अगर इस समय पे वर्चुअली अगर उनके दोस्तों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उनसे कनेक्ट करिए, और जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको प्रॉपर दिलवाएं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ऑनलाइन तरीके हैं जिससे हम बच्चों के साथ इस टाइम पे टाइम स्पेंड करके उनको भी खुश रख सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उन तरीक़ों को आइए हम डिस्कस करते हैं। आप इस समय में बच्चे के साथ बाहर घूमने तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एक वर्चुअल ट्रिप बच्चे के साथ कर सकते हैं। जैसे आप कोई नेशनल पार्क की विज़िट वर्चुअली कर सकते हैं, या फिर किसी चिल्ड्रन म्यूज़ियम की, या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जो आपको पसंद है या बच्चे को पसंद है, उसका आप एक वर्चुअल ट्रिप यूट्यूब या डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को आप कुछ यूट्यूब चैनल्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज या किसी लर्निंग वेबसाइट्स के थ्रू उनकी ऑनलाइन लर्निंग में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, साइंस चैनल्स हैं, साइशो किड्स है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिसमें यूट्यूब, आवर स्कूल, आई रेडी या बीस्ट एकेडमी, खान एकेडमी, इन सब में बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों के लिए होते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए बहुत सारे ऐप्स भी बने हैं जिसमें वो गेम को एंजॉय करने के साथ साथ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे हैप्पीफाई है, ब्रेन फिटनेस प्रो है, या ब्रेन फिटनेस ट्रेनर है, जिसमें कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। ऐसे गेम्स खेलकर बच्चे लर्न करने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह से इन तरीक़ों को अपनाकर
इतने सारे जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं इनका यूज़ करते हुए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर आप अपने बच्चे के साथ इस समय को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।